राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। ये भगवत चर्चा के पहले भगवान श्री राम जी और हनुमान जी बाबा महाराज की स्तुति करेंगे। आज निरंतर 221 दिन से मैं हनुमान जी को श्री रामचरितमानस की पावन राम कथा सुना रहा हूँ। हनुमान जी बाबा महाराज हमारे ऊपर कृपा करें। आइए मंगलाचरण भगवान श्री राम हनुमान जी भोलेनाथ बाबा का आवाहन करते हैं। आइए प्रभु दर्शन दीजिए और कथा को सुनिएगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी महाराज दया बनाए रखना। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, श्री राम कथा के रसिक प्रभु हरे शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनो कथा करूँगा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। गोपाभिराम रणरंगधीरम, राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, कारुण्यरूपम करुणाकरंतम, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए भोलेनाथ बाबा जी का आह्वान करते हैं। कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम कथा जय सिया राम कथा, इसे स्मरण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा बड़ी सुंदर है। आइए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, हर सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो। नाम जाने नैव जाने न जाने, बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, अरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण, जिनके नहु जग काज। हर कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। सबके प्यारे राम, राज दुलारे राम,
सबके प्यारे राम, राज दुलारे राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत जी को पूरी जनता, गुरुदेव, माताएं समझा रही हैं। राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, स्वधाम निवास कर रहे हैं और राजा दशरथ के स्वर्गवासी होने के उपरांत गुरुदेव ने समझाया, माताओं ने समझाया कि पिता ने आपको राजा बनाया है, राज आज्ञा का पालन करते हुए आप राजगद्दी पर बैठें। भरत जी ने बड़े सुंदर सुंदर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। इस कथा का अवलोकन हमने इससे पहले वाले भाग में किया। आज यहीं से कथा दोहा नंबर 181 श्री रामचरितमानस से प्रारंभ है। आज बड़े दिनों बाद हमारे दादा आदरणीय श्री उमाशंकर दद्दू, बड़े भैया, सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से प्रथम अभी तुरंत जुड़ गए। हनुमान जी इनका दया बनाए रखना और हमारे दादा को सदैव स्वस्थ रखना। राम कथा कि जय जय राम कथा, इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय सिया राम कथा। राम मातु सुठ सरल चित, मुँह पर प्रेम विशेषी। भरत जी कह रहे हैं, भरत भैया कौशल्या जी के लिए कह रहे हैं कि राम की माता कौशल्या मैया मुझे बहुत प्रेम करती हैं। राम मातु सुठ सरल चित, मुँह पर प्रेम विशेषी। काहे सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देखी। भरत जी ने कहा मैया का सरल स्वभाव है और ये सरल स्वभाव होने के नाते मैया मुझसे कह रही है कि राजगद्दी पे बैठ जाओ भैया और राजगद्दी का कार्यभार संभालो। राम सिया राम जय सीताराम। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि बेसु करि बदर समाना। मौका तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। भरत भैया कह रहे हैं जो गुरुदेव भगवान हैं वो ज्ञान के समुद्र हैं। कंचन बिटिया जुड़ी हैं भेजम से, सादा जय श्री राम बेटा। अरे गुरु विवेक सागर जगु जाना। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, अर्थात गुरु जी का जो ज्ञान है वो समुद्र से भी बड़ा है। इस बात को सारे जग को पता है। सारे जिन्हि विश्व करि बदर समाना, जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर की समान है। मेरे गुरुदेव भगवान को इतना ज्ञान है। अरे मौका तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। भरत जी कह रहे हैं ऐसे गुरुदेव मेरे लिए राज तिलक की रचना रच रहे हैं। सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब विरोधी हो जाते हैं। अर्थात भरत भैया का कहना है कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती सब राज तिलक करने पे तैयार हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कौन कहे मोर मत नाही। सोमय सुनब साहब सुख मानी, कहीं भरत जी अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। कहें भरत जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में ये कोई नहीं कहेगा क्या
अगर सीता जी और रामचंद्र जी कहेंगे मैं वही बात सुनूंगा, बाकी किसी अनर्थ अर्थ में मेरी कोई सम्मति नहीं है। मैं सीता जी और राम जी जो कहेंगे, मेरे भैया बड़े और मेरी पूजनीय भाभी जी जो कहेंगी, मैं वही बात सुनूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ तो होता ही होता है। डर न मोहि जग काहे कि पूछू, पर लोग कहूँ कर नाही न सोचू। एक ही उर्बस दुसह दवारी, मोहे लागी भेसी, अरे मोहे लगी भेसी राम दुखारी। मुझे इस बात का डर नहीं है, भरत जी कह रहे हैं कि लोग मुझे बुरा कहेंगे। मुझे परलोक का भी कोई सोच नहीं है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दूसरे दावानल धड़क रहा है कि मेरे कारण सीताराम जी दुखी हैं। सिया राम जी जय राम सीताराम जय सिया राम। जीवन लाहु लखन भल पावा कहीं भरत जी, जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी हो, झूठ कहाँ पछताऊं अभागी, झूठ कहाँ पछताऊं अभागी। कहीं भरत जी मेरी मैया सुन लो, जीवन का उत्तम लाभ मेरी माता मेरे गुरुदेव भगवान तो लक्ष्मण जी ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में अपना मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भरत भैया बन जाने के कारण को अपने आप को समझकर दुखी हो रहे हैं। कह रहे लक्ष्मण भैया ने जो पाया बड़ी कृपा है रघुनाथ जी की, उनको अपने साथ में लेकर के चले। बहुत सुंदर प्रसंग है। आपन दारुण दीनता कहूँ सब से रुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी किए जरन न जाए। हाथ जोड़कर भरत जी दरबार में खड़े, हाथ जोड़कर भरत जी गुरुदेव माताओं से मंत्रियों से कह रहे हैं क्या? सबको सिर झुका करके भरत जी कह रहे हैं मैं अपनी दीनता कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरणों को दर्शन के बिना मेरी आत्मा में जो जलन हो रही है वो मिटने वाली नहीं है। बताइए भरत जैसे भाई, राजगद्दी मिल रही है और उस राजगद्दी के बजाय वो भाई बड़े भैया के अपने चरणों को देखना चाहते हैं। आजकल छोटे भाई को केवल 2 कमरे ज्यादा मिल जाए मकान में, वो कहा पूरे जिंदगी अपने भाई का मुंह न देखे। 5 बीघा खेत अगर कोई माता पिता भैया छोटे भाई को लिखवा रहे हो तो कहो चोरी चोरी जाकर के कचहरी में बैनामा करा ले और भाई को कानों कान खबर न होने दे। ऐसे भी भाई इस जगत में हैं। त्रेता युग में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भरत जी राम के बिना राजगद्दी की ओर देखना तक नहीं चाहते। कहते हैं पहले मैं तो उनके चरणों को देखूंगा, जब चरणों को देख लूंगा तब मेरे हृदय की ये जो जलन है वो शांत होगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, तो जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आके है मन माही,
अरे प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। एक ही बात मेरे मन में आ रही है, सुनिए सभी जनता जनार्दन, गुरुदेव माताएं, जो कुछ सुनना चाहते हो सुनो। केवल एक बात आ रही है, बोले क्या? कि मैं सवेरे प्रातः होते हुए प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। दादा लिख रहे हैं फेसबुक पर, कलयुग है भैया, कलयुग है, इसी को तो कलयुग कहते हैं। हर घर में झगड़ा है, आप जैसा घर सब कहीं नहीं मिलेगा। सही बात है, दादा भगवान की कृपा है, ये सत्य है। इस कलिकाल में, इस कलयुग में, जबकि मात्र 100 वर्ष जिंदगी अंदाजी गई है दादा, जीता तो कोई 100 तक कोई बिरले पहुंच पाता है। 70 के बाद निपटने का कार्यक्रम लग जाता है। और त्रेता युग में 10,000 वर्ष तक आदमी जिंदा रहता था, 10,000 वर्ष के ज्यादा, 1 लाख वर्ष तक। सॉरी, त्रेता में आयु बहुत थी। तो बताइए, उस समय राजा बनने के बाद तो बहुत समय तक व्यक्ति राज भोगता। ऐसी व्यवस्था में भी भरत जी कह रहे हैं, बड़े भाई के चरणों को देखूंगा। कहाँ मिलते हैं भाई? इसीलिए रामायण सुननी चाहिए दादा। हम पूर्णतः उस भरत नहीं बन सकते, हम पूर्ण रूप से तो राम भी नहीं बन सकते, लेकिन कुछ टेम्परेचर कम हो जाएगा यदि रामायण सुनेंगे। तो जो लालच है, जो मोह है, जो ममता है, जो विद्रोह है, कुछ हद तक कम हो जाएंगे। रामायण ऑपरेशन करके आपके दिमाग को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग को ठीक करने की टैबलेट का काम जरूर कर सकती है। इसीलिए हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, रोज सिखाती है। भरत ने कहा, प्रातः होते ही मैं भैया के पास जाऊंगा। वैसे भी पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई पिता के समान माना जाता है, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद तो बड़ा भाई कहाँ पावे, तो छोटे भाई का सब छीन छान के वो हाल फिट कर दे। ये तो न्यायिक व्यवस्था है। और उसको व्यक्ति को डर है कि साहब 70 साल बाद तो जाने जाना है, क्यों बवाल में पड़ा है। यदि इसमें का कुछ अंश साथ में जाता कि जो कुछ कमाओगे सब साथ में पैसा, बैंक बैलेंस, FDR, मकान दुकान सब जाएगी, तो विश्वास मानिए कि यहाँ इतनी बड़ी लूट होती, इतना बड़ा अनाचार और अत्याचार होगा जिसका कोई जवाब न होता। व्यक्ति को पता है कि मरने के बाद तो ऐसे जाना है जैसे आए थे, इसलिए थोड़ा सा डर है, थोड़ा धर्म का डर है, थोड़ा राम का डर है। इसलिए राम कथा सुनने वालों ये ध्यान रखो कि कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। भरत जी कह रहे सवेरे चलना है। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करिहि कृपा अभिषेकी। भरत भैया कह रहे हैं जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी बाधा हुई है, राम जी को वन हुआ, मेरे पिता का मरण हुआ, उसका सब अपराधी मैं हूँ। यदि मेरा जन्म न होता, कह के ही राम मुझे राजा के लिए वरदान नहीं मांगती, राम मेरे भैया वन को नहीं जाते, मेरे पिता का मरण नहीं होता। सब कारणों की जड़ मैं अपने आप को मानता हूँ और सबसे बड़ा अपराधी भी मानता हूँ।
लेकिन 100 अपराध करके भी जो भगवान श्री राम जी की शरण में जाता है, भगवान उसे हृदय से लगा करके सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये राम जी के माध्यम से पूरे समाज, भरत जी के माध्यम से पूरे समाज को ये संदेश है, भगवान सब क्षमा करते हैं। शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरे अरिकुल अनभल कीन्ह न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच और अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी कभी शत्रु का भी नष्ट नहीं करते। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम, हम पर प्रभु दया अवश्य करेंगे। ये बात अयोध्या के राज्यसभा में भरत जी सबके सामने कह रहे हैं। राम सिया राम जय सीता राम, तुम पय 5 मोर भल मानो, अरे तुम पय 5 मोर भल मानी, आय सुआशिष देहु सुवानी। कहें भरत जी अरे पंचों सुन लो, बन जाने की मुझे आज्ञा दे दो। कहें भरत सब पंचों सुन लो, भैया से मिलने की आज्ञा दे दो। मुझे राज नहीं चाहिए, जय सुन विनय मोहि जगु जानी। आवहि बहुल राम रजधानी। अरे आप पंचों सब 5 लोग मिलकर के मुझे आज्ञा दो, मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विनती और प्रार्थना को सुनकर श्री राम जी महाराज घर को वापस आ जाएं। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोस। कहें भरत जी मुनिवर सुन लो, मेरी भैया सुन लो, बन जाने की मुझे आज्ञा दे दो। मुझे आज्ञा दे दो, मुझे आज्ञा दे दो। मेरा जन्म तो कुमाता से हो गया, यद्यपि जन्म कुमातु तय, मैं सठु सदा सदोष। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट और सदा दोष युक्त हूँ, फिर भी आपन जानिन त्यागी हैं। फिर भी मुझे श्री राम जी पर भरोसा है, अपने बड़े भाई पर मुझे भरोसा है कि मुझे अपना जान कर वो त्यागेंगे नहीं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब ये बात जब भरत जी ने भरे समाज में कही तो ये बातें सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अरे ऐसा भाई है, आहा, हम तो नहीं समझते थे। हम तो समझते थे भरत भी कैकेयी का पुत्र है तो कैकेयी के जैसा ही होगा। ऐसा भाई है, वाह। सारे लोगों ने जब ये बातें सुनी, भरत बचन सबका प्रिय लागे, सबका प्रिय लागे। राम स्नेह सुधा जन पागे, सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत के वचन सुनकर सबको प्यारे लगे हैं, सबको अच्छे लगे। भरत भैया कहने लगे, भाई हम जाएंगे मिलने, आज्ञा दो।
श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत पगे हुए थे, ऐसा लगता था ये शब्द भगवान श्री राम जी के प्रेम में पग करके निकल रहे हों। देखो भैया, एक बात समझना, अगर हृदय से कोई बात बोली जाती है तो सामने वाले की बात हृदय में समझ में आती है। यदि दिमाग से बोली जाती है बात तो वो बात दिमाग से समझ में आती है। यदि कोई बात घुमा फिरा करके अपने मतलब की कहता है तो वो भी बात समझ में आ जाती है। क्योंकि भरत जी ने हृदय के साथ बात की तो लोगों के हृदय में उतर गई। रोग वियोग विषम विष दागे, श्री राम के वियोग रूपी भीषण विष से लोग जले हुए थे। मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। ओ जय श्री राम, जय श्री राम। मातु सचिव गुरु हरिपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। तात भरत रस हरि काहि न कहेहु, प्राण समान राम प्रिय हो। जो पावरु अपनी जड़ताई, अपनी जड़ताई। तुम्हें सुहाई मातु कुटिलाई, तुम्हें सुहाई मातु कुटिलाई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण भगवान के बहुत व्याकुल हो गए। जैसे कहा सवेरे होते ही राम के दर्शन को हम चलेंगे। भरत जी की सब सराहना करने लगे, भैया भरत की जय हो, भैया भरत की जय हो, सब लोग कहने लगे। राम की प्रेम की साक्षात मूर्ति है भरत जी, ऐसी बात लोग कहने लगे। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। और कहा, जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, बाबा ने लिखा है कि भरत पर जो व्यक्ति संदेह करेगा, अरे 60 कोटि पुरुष समेता, अरे बस ही कल्प सत नरक निकेता। अरे अहि अग अवगुण नहीं मन गही, हरहि गरल दुख दारिद्र दही। देखो भैया, वह दुष्ट जो भरत पर संदेह करेगा, भरत जैसे भाई पर, वो पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा, अर्थात मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। साप पाप और अवगुणों की मणि, साप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दारिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बनु राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बोड़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। अरे हाँ, तुम अवलंबन दीन। भरत भैया, हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों ने
भरत को सहारा दिया। चलो भैया राम से मिलने चलो भैया, राम से मिलने चलो भैया, जरा कि दर्शन करने चलो भैया, राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। सारे नगरवासी उत्साह में आ गए, कहने लगे भरत जी से जल्दी करो। क्या? राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। भा सबके मन मोदुन थोरा, जनु घन धुन सुन चातक मोरा। चलत प्रात लख निरहुनि के, भरत प्राण प्रिय भेष ही के। राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। सबने कहा राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। सबके मन में कम आनंद नहीं है, सब मगन है, अब चलना है। मानो बादलों की गर्जना सुन के जिस प्रकार से चातक मगन हो जाता है, मोर आनंदित हो जाते हैं। प्रातः काल चलने का निर्णय देखकर भरत सबके प्राण प्रिय हो गए। राम को मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया, राम से मिलने चलो भैया। मुनि बंद भरत से रुनाई, चले सकल घर विदा कराई। हर धन्य भरत जीवन जग माही, हर सेल स्नेह सराहत जाही। राम से मिलने चलो भैया, दर्शन करने चलो भैया। मुनि वशिष्ठ जी महाराज की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। भरत जी धन्य है भरत। राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। काहे अरे काहे परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साज सजग, सकल चले कर साजहि साजू। जे राखें रहो घर रखवारी, जे राखें रहो अरे घर रखवारी। सो जा नहीं जनु गर्दन मारी। राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। राम से मिलने चलो भैया, दर्शन करने चलो भैया। सब तैयारियां करने लगे, राम से मिलने जाना है। बड़ा काम हो गया। जिसको घर की रखवाली के लिए बोल देते हैं, परिवार में जैसे 6-7 लोग हैं भैया, तो बोले आप बुजुर्ग हो, आप रह जाओ, हम सब जा रहे हैं। तो जिसको रहने के लिए बोला जाता है तो उसको लगता है उसकी गर्दन पर तलवार मार दी गई हो, अर्थात उसको बहुत बड़ा कष्ट होता है। क्यों? राम से सब मिलना चाहते हैं। राम से मिलने चलो भैया, कि दर्शन करने चलो भैया। अरे काहे परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जे राखें रहु घर रखवारी, सो जा नहीं जनु गर्दन मारी। को कह रहन कही नहीं काहो, को जन अरे को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं लेना चाहता।
राम से मिलने चले भैया, कि दर्शन करने चले भैया। ओ राम से मिलने चले भैया, दर्शन करने चले भैया। जरयुष संपत्ति सदन सुख, सुधय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। घर घर साजहीं हर वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भातु पयाना। भरत जाय घर कीन्ह विचारो, कीन्ह विचारो। नगर बाज गज भवन भंडारो, भवन भंडारो। भरत जी राम से मिलने चलो भैया, राम से मिलने चले भैया। कि दर्शन करने चले भैया। घर घर साजें, घर घर साजें हर वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भातु पयाना। घर घर लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजाने लगे। सब घोड़ों को और अपने अपने रथों को देखने लगे। अब मोटरसाइकिल कार नहीं थे, नहीं तो सर्विस करवा के फिट कराने लगे। कहाँ चलना है? राम के दर्शन को चलना है। सब तैयारियां करने लगे। राम से मिलने चले भैया, कि दर्शन करने चले भैया। भगवान जब गरज गए और महल में विचार करने लगे, तो विचार करते करते भरत जी के मन में विचार आया, संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति सब, ये जो संपदा है, महल है, मकान है, घर है, दुकान है, जो कुछ भी है, ये किसकी है? अरे संपत्ति सब रघुपति के आई। संपत्ति सब रघुपति के आई। जो बेनु जतन चलो तजताही। जहाँ पर संपत्ति सब भगवान की है, छोड़ो। जैसे घर मकान दुकान जैसे है, सब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये संपदा तो रघुनाथ की है, वे जाने कि उनका काम जाने, ये सब राम जाने। अरे राम जाने, सब राम जाने। राम से मिलने चले भैया, कि दर्शन करने चले भैया। तो परिणाम न मोरे भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। जब संपदा सब भगवान की है, तो परिणाम में मेरी भलाई कहीं। जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो राम जाने, जब राम ही जाने तो कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। हनुमान जी सब कृपा बनाए रखना। राम जी हमारे भक्तों पर दया बनाए रखना। ये संपदा सब आपकी है। अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी, समेत सुत नारी। अरे संपत्ति सब रघुपति के आही। ध्यान रखो भैया, ये गाड़ी कार मोटर बंगला मकान दुकान प्रॉपर्टी होटल ये सब किसका है? सब भगवान का है। अरे संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजताही। तो इसको इसी संपत्ति को ऐसे ही छोड़ दो। राम जाने, राम का काम जाने, चलो राम से मिलने चलते हैं।
राम से मिलने चले भैया कि दर्शन करने चले भैया। करहि स्वाम हित सेवक सोई, सेवक सोई। दूषण कोटि देहि किन कोई, देहि किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। करहि स्वामी हित सेवक सोई। सेवक माने आपका कर्मचारी, हमारा कर्मचारी, हमारा आपका जो कर्मचारी है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, अपने मालिक का हित करे। दूषण कोटि देहि किन कोई, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। तब अस विचार सुच सेवक जेते। ऐसा विचार कर जितने भी सुच माने सुंदर विश्वास पात्र सेवक थे, तो भरत जी ने सबको बुला लिया। जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे, ऐसे सेवकों को भरत जी ने बुलाया है। कहि सब मरम धर्म घल भाखा, जो जे लायक अज सोते ही राखा। कर सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। राम मातु पहि भरत सिधारे। कि जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम, जैसे राम। सब सेवकों को बुलाया है जो धर्मात्मा है, बहुत समय से काम पे हैं, जिनका सपने में भी संदेह नहीं किया जा सकता है। उनको बुला करके समझाया है। जो जिस लायक था उसको उसी काम पर नियुक्त कर दिया है। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए हैं। अरे आरत जननी जाने सब, आरत जननी जाने सब। भरत स्नेह सुजान, कहो बनावहु पाल की। सजन सुआसन जान, अरे हाँ सजन सुखासन जान। स्नेह सुजान और प्रेम को तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करवाई हैं। कहा चलेंगी मैया भी, चलेंगी मैया भी, चलेंगे भैया भी। राम के दर्शन को चलेंगे मैया भी, चले सब भैया भी। सबसे कह दिया चलो, जो चलना चाहे चलो। माता से कहा चलो। अरे चाकी चाकी जे में पुर नर नारी, चाहत प्राण और आरत भारी। जागत सबन से भयो बिहाना, जागत सबन से भयो बिहाना। भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। जल्दी सुबह हो जाए, सुबह जल्दी हो जावे, कि हम सब जल्दी जावे। सुबह जल्दी हो जावे, कि हम सब जल्दी जावे। राम के दर्शन पावे, राम को अजी मनावे, राम को खूब मनावे। सुबह जल्दी हो जावे। सब सोच रहे हैं जल्दी हो जाए,
और इसी चिंता में जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया है। आओ भाई चतुर मंत्रियों तो बुला करके कहने लगे, भरत भैया कहो ले हो सब तिल, अरे कहो ले हो सब तिलक समाजो। भरत जी कहने लगे जितना तिलक का राज तिलक का सामान मेरे लिए आया, अर्थात पहले भैया के लिए आया था, सब सामान लेके चलो। जय श्री राम जय श्री राम, कहो ले हो सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो। बेग चलहु सुन सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग समारे। भैया मंत्रियों को बुलाया है, कहीं सब तिलक का सामान ले चलो, जहां वन में भगवान श्री राम जी मिलेंगे वहीं पर उनका तिलक करा देंगे, राजा बस बना देंगे, मुनि वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। जय श्री राम जय श्री राम, अरुधंती अरु अग्नि समाऊ, रथ चले चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चले चले प्रथम मुनि राऊ। बेग चलहु सुन सचिव जुहारे, सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथनाथ संवारे, तुरत तुरत तुरग रथनाथ संवारे। जय श्री राम जय श्री राम। कहा भैया तिलक का सामान लो, सब लोग चलो, वहीं आपको जो है राजा राम को बना देंगे। अरुधंती अरु अग्नि समाऊ, पहले सबसे मुनि वशिष्ठ जी अरुधंती और अग्निहोत्र की सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। उसके बाद विप्रवृंद चढ़ वाहन नाना, अरे वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना, तेज निधाना। विप्रवृंद चढ़े वाहन नाना। फिर उसके बाद मुनिदेव का समाज तैयार हो गया। फिर विप्रों को रथ दिया है, विप्र समाज को कहा है आप इन रथों पर बैठो, और वो सभी विप्र तेज तपस्या के भंडार थे। अरे नगर लोग सब सज सज नाना, सज सज नाना, चित्रकूट का कीन पयाना, कीन पयाना। विकास भगन जाई बखानी, जाई बखानी। चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी, भई सब रानी। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जिसको देखो वही तैयार हो रहा है। हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे राम को मिलने, राम को मिलने, राम को मिलने। अरे हाँ हम भी चलेंगे राम को मिलने। सब तैयार हो गए, सब लोग रथों को सजाकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ के सब रानियां भी चल रही हैं। चलो चलो, अरे जल्दी चलो, सब चित्रकूट को, अरे जल्दी चलो। राम अरे सौंपे नगर सुच सेवकन, सादर चकल चलाई। सुन राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। भरत जी जा रहे, भरत अब जा रहे राम को मिलने, राम जी को मिलने। सबको सजाया है,
राम दरस बस सब नर नारी, सब नर नारी, सब नर नारी। जन कर करन चले तकी भारी, चले तकी भारी। बंसी राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। विश्वास पात्र सेवकों को नगर को सौंप कर आदर पूर्वक रवाना हुए हैं। श्री सीताराम के चरणों का स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भैया चल दिए हैं। श्री राम जी के दर्शन के बस में, दर्शन की अत्यंत लालसा से सब नर नारी जैसे चले मानो प्यासी हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले होकर जा रहे हो। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़ करके वन में हैं, ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत पैदल पैदल चल दिए। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। पैदल ही चल दिए क्योंकि राम पैदल गए। कहाँ मिलेगा भाई ऐसा भाई, कहाँ है? धन सिया राम समुझ मन माही, समुझ मन माही। सानुज भरत पया दे जाही, पया दे जाही। देख सने हो लोग अनुरागे, देख सने हो लोग अनुरागे। उतर चले है गए रथ त्यागे, रथ त्यागे। जाए समीप राखिन डोली, राम मातु मृदुवाणी बोली। भरत जी जा रहे, भरत जी जा रहे नंगे पैरों से। राम से मिलने को कि नंगे पैरों से भैया जा रहे राम से मिलने को। ऐसा देखा तो माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से कहने लगी। मेरी मैया कहती, मेरी अम्मा कहती, तात चढ़ो रथ बलि महतारी, बलि महतारी। तात चढ़ो रथ अरे बलि महतारी, बलि महतारी। अरे हुई है प्रिय परिवार दुखारी, परिवार दुखारी। भैया भरत पैदल पैदल मत जाओ मेरे भाई। मैया ने कहा ऐसे मत चलो। हे बेटा मैं बलैया लेती हूँ, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दूल्हे हो रहे हैं। पैदल रास्ते चलने के योग्य नहीं है। शेरधरि बचन चरण से रुन्नाई, शेरधरि बचन चरण से रुन्नाई। रथ चढ़े चलत भये दो भाई। रथ पर चढ़ लिए हैं दोनों भैया। यहाँ देखिए मैया की बात मान गए तुरंत। कह रही थी राजा बन जाओ तो नहीं माना। अभिप्राय ये है कि माता जो कहे उसमें उचित बातों को मानना चाहिए, अनुचित बातों को मानने के लिए मैया को समझाना चाहिए। शेरधरि बचन चरण से रुन्नाई, चरण से रुन्नाई। मैया ने कहा बेटा भरत अगर तुम ऐसे ही चलोगे तो तुम्हारे साथ साथ नगर की सारी प्रजा पैदल ही चलेगी, थक जाएगी भैया। इसलिए तुम भी रथ पर बैठो। तुम तात चढ़ो रथ बलि महतारी,
और मैं बलैया लेती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कहीं आप चलोगे तो सब पैदल चलेंगे, सुन करके वचन की आज्ञा मान करके। हर सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ चलत भये दोनों भाई। तमसा प्रथम दिवस करि वासु, दूसर घूमते तीर निवासु। तमसा तमसा हाँ तमसा प्रथम दिवस कर वासु, दूसर घूमत तीर निवासु। भैया माता की आज्ञा को पाकर उनके चरणों में सिरों को झुकाकर दोनों भाई रथ पर चले। पहले दिन तमसा पर वास हुआ, दूसरा मुकाम गोमती के पास हुआ है और यहीं पर अपना वास हो जाएगा। इस कथा को यहीं पर विराम होगा। फिर कल हमें बाहर जाना है, कल नहीं तो परसों राम जी से मिलेंगे भरत जी। आज गोमती के किनारे वास कर रहे हैं। पै आहार फल खाते, पै आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग, परिहर भूषण भोग। अरे हाँ परिहर भूषण भोग। कोई दूध पीता है, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को ही एक बार भोजन करते हैं। सारे भूषण और सारे भोग विलासों को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। ओम जा रहे भरत मेरे, जा रहे बन को, राम के दर्शन को, राम के दर्शन को। राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सी। 188 नंबर पर हम लोग विश्राम कर रहे हैं। भगवान की कृपा से इसके आगे की कथा अगले भाग में आप सभी सुनेंगे। भरत किस प्रकार से बने, अपने भैया से मुलाकात करेंगे, राम भरत भैया से किस प्रकार से मिलेंगे। ओ कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान, अरे सुनो शंभु सुजान। यहाँ से अब प्रभु जाइए, करिए अब प्रस्थान, करिए अब प्रस्थान, करिए प्रभु प्रस्थान। कथा यहीं पर रुक गई, ये रुक गई, ये रुक गई। कल मिलते हैं भैया। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम। आइए एक सुंदर भजन कह लेते हैं, गा लेते हैं प्रभु के नाम से। हरे राम सिया राम जय सीताराम,